अगर IT की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। टांग मारे तो ये पैसे खत्म हो जाएगी। भागना ही पड़ेगा। हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। पाको इन था तो सारी बादशाही मुसलमानों की। भारत ज़राअत में हमसे आ गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया। किसान हिंदुस्तान से बेस्ट है। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं। इस्लामिक सिर्फ नाम का है, यहाँ कुछ भी मुझे इस्लामिक नहीं नजर आता। आप इंडिया के नुमाइंदे हो। इंडिया की इस टाइम ना 1.5 अरब आबादी है और वहाँ पे हमसे ज्यादा आबादी। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अगर IT की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। बड़ी प्यारी बात। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी, वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते। हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजी, टांग मारे तो ये पैसे खत्म हो जाएगी। इंडिया ने उनको पीस का अवार्ड दे दिया। मुस्लिम कंट्री से हमारे सर में जूता मार के ना उनको ढोल धमाके के साथ रेड कार्पेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी। पाकिस्तानी भाइयों के जो हाल है ना, कानों को हाथ लगाने को दिल करता है कि जो हाल है, जिस तरीके से वो बेचारे वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, जिससे रोटी रोजी कमा रहे हैं, उनकी हालत वो होती है कि जो आप सोच भी नहीं। जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों के अंदर के वो देखते हैं तो जो मर्जी बना ले, हम हमारी जैसी चीजें नहीं बना सकते। हमारे पास हमारे इस्लाम की जो ताकत है ना, वो हमसे बहुत। तो दिन ब दिन साइंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर, ये सारे इस्लामोफोब पाकिस्तान के लिए होंगे, फिर पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ना तो माइनॉरिटीज को। ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बना है और ये क़यामत तक ये कायम हो दायम रहे। किसान हिंदुस्तान से बेस्ट है। पाकिस्तान में कितना अमन है, आजादी इसी चीज का नाम। 25 करोड़ लोग अमीर हुए हैं, अभी भी वो गरीब है। क्योंकि हम 10 करोड़ गरीब हो गए, हम अभी भी। क्योंकि इंडिया इस वजह से हुआ है कि उनकी फिल्में ज्यादा चल रही है। अच्छा, फिल्मों की वजह से वो अमीर है। हाँ जी। भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा बाकी हिस्सा है। पाको इन था तो सारी बादशाही मुसलमानों की। हिंदुस्तान के लाया जाता था, सेपरेशन हुई थी और नहीं तो क्या, मुगल बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना। किस दुनिया में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, मेहनत पे तो यकीन करना ही नहीं है। पाकिस्तान का झंडा तक कश्मीरियों ने वहाँ से उतारा। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं। अब तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है। इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी। तो डेफिनेटली इंडिया के पास कैपिटल है, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल एंड इंडिया हैज बिकम अ ग्रेट पावर। बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग को की क्या फेम है दुनिया में, हम किस वजह से मशहूर हैं? हम टेररिस्ट हैं, हम बुरे काम करते हैं, और उसको हम प्रूफ किस तरह से करते हैं? अब पाकिस्तानी या किसी मुस्लिम कंट्री का कोई बंदा अगर बाहर चला जाता है, डिसऑनेस्टी करते हैं, हम अपने काम को पूरी तरह नहीं करते, तो हमने ये टाइम गुजरने के साथ साथ हम लोग अपना इमेज जो था वो खराब करते जा रहे हैं दुनिया की नजर में। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं, डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसके ऐसे जो पहले की हरकतें थी कि मुसलमानों की मस्जिद शहीद करना और उसके ऊपर मंदिर बनाना, नहीं देखें, ये बात तो लोग काफी सारे करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं टूटते हैं हिंदुओं के, पाकिस्तान में भी मंदिर टूटते हैं हिंदुओं के। मंदिर नहीं टूटा, मंदिर नहीं टूटा। नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया। माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है कि जो मर्जी ये भौंकता है, जो मर्जी ट्रंप भौंकता है, जो मर्जी जो है मिलर भौंकता है, जो मर्जी जेडी वेनस जो है वो भौंकता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। हमने चुप करके अपना काम करना है और वो वर्किंग करे मेड इन इंडिया पे। अरे भाई कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तानी कौम जो है ना हर चीज बना सकती है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करनी है, सूरज तक भी रसाई हासिल कर लिया। माफ करें, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये पैदा होता है अगर इस्लाम के साथ ही सिर्फ जज्बे का ताल्लुक है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब, ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा हुआ? जज्बा होना तो वहाँ पे ज्यादा, लेकिन इसमें होना नहीं, कहाँ ज्यादा तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है हम थोड़ा आजादाना तौर पे रह रहे हैं। वहाँ की अगर आप स्टेट को देखें, वहाँ की जो मेजोरिटी ज्यादा है वहाँ पे हिंदुइज्म है, वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
चोली के पीछे कर। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पे, आप अपनी मजहबी रसूमात खुले तरीके से आज़ाद नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे देखें, आए दिन वीडियोस आती रहती हैं, ज्यादा टारगेट ही मुसलमानों को किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो ऐसे हमें मुसलमानों को अपना एक दुश्मन करार दे दिया। इस्लामिक मुल्क है बोल के हमें चाहिए कि हम वहाँ इस्लामिक चीजें ही रखें। ये मुर्जा इस्लाम में नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम में कुछ भी कर सकती है, इसका जो चीज आएगा ये वही करेगी, इसमें कोई नहीं है कि ये है तो वो है। इस्लामिक सिर्फ नाम का है, यहाँ कुछ भी मुझे इस्लामिक नहीं नजर आता। डबल चीजें चल रही हैं। दिन के टाइम इस्लाम के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं और रात के टाइम वो कहते हैं ना, दिन में एक बंदा मस्जिद जाता है, रात को डिस्को चलाता है। हाँ, वो हिसाब है। पर फाइजा वहाँ पर ये रिलीजन ये वो बाद में आता है, पहले वो इंडियंस है, तो जो तमाम पॉलिसीज है वो इंडियंस के लिए है, किसी मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। फिर मेरे ख्याल से हमारी हरकतें भी तो दुरुस्त नहीं है। सऊदिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है, अब बताएं तो क्या सऊदिया में भी इस्लामोफोब? तुम बाहर के मुल्क जा रहे हो, वहाँ पर वैसे भी पाकिस्तानियों का इमेज इतना गिरा हुआ है कि अगर वो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे, वहाँ पर चेकिंग इतनी बुरी तरीके से अलग से चेकिंग करते हैं, अलग से बकायदा एक एक चीज उतार के, तो वो कितने शर्मिंदगी में काम है। किसी के मुल्क जा रहे हो तब भी शर्मिंदा, वहाँ जाकर जलील हो रहे हो। रिप्रेजेंट तो ये पाकिस्तान को कर रहे हैं ना, बेशक ये जैसे भी गंदे हैं। हाँ, ज्यादातर इस तरह नहीं होता, मुसलमान नहीं करते ये, ज्यादातर ये होता है कि मुसलमानों का नाम खराब किया जाता है, जो ज्यादातर न्यूज आती है। अगर हम उसकी हिस्ट्री में उसकी बैक स्टोरी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि जो मुसलमान दिल से होते हैं वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान हमें ये नहीं सिखाता है। जी, ये वो लोग होते हैं जो 2 नंबर मौलवियों के सिखाए पढ़ाए होते हैं, जो सही इस्लाम नहीं सिखाते उन्हें। यूथ है पाकिस्तान की, इससे बात करेंगे। तो एक बात बताओ, पाकिस्तान में क्या फ्यूचर नजर आता है और हमसाये मुल्क में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या फ्यूचर नजर? पाकिस्तान में फिलहाल ये जो फ्यूचर है ना, मेरी खुद की 6 सप्लियां आई हैं, 6 सब्जेक्ट में फेल हो जी। क्यों? अल्लाह खैर है कि वो डिप्टी के साथ लड़ाई हो, जोन से स्कूल में बोर्ड बनाया उसके साथ लड़ाई होगी तो उसने लादा बिठा दिया था। मैंने सोचा था निगरान को पैसे दे, 3 पेपरों में पास हुआ, 6 में फेल हो गया। लेकिन ना मोदी साहब वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मैं मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे। पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। अभी तो लोग जूता ही मारे हमें। जिहाद के लिए तैयार है, हम तैयार हैं, हमें बुलाएं, जितने बुलाएं हम जाएंगे। हम सरहद पार जाने के लिए जहाद करने के लिए तैयार है। जो इधर हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन तैयार होगा, ये बताएं। तो गुमरानों को देखना चाहिए नहीं, तब हमारी आवाम की गैरत कहाँ जाती है? वो भी वाम भी। अब आपका भी जज्बा ठंडा हो गया। 3 अच्छे पॉइंट पाकिस्तान के बता दो जिसकी वजह से हम अमीर हो सकते हैं, कोई जल्दी 3 बता दो। पाकिस्तान में 3 अच्छे ये हैं क्योंकि अब तो पाकिस्तान अच्छा इस वजह से है, एक तो ड्रामे अच्छे करते हैं, बड़े अच्छे ड्रामे करता है, पूरी IMF के सामने बड़े अच्छे ड्रामे करता है। इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रही है, उनके वजीर आजम ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें टारगेट कर दिया है कि साथ वाला एक पड़ोसी मुल्क है जो आटे की लाइन में लगा। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम, हिंदू कमजोर है, मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और कयामत तक रहे। किस चीज में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, किसी भी फील्ड में देखेंगे दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, हम तो कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जिससे हम ये पहले भी देखे और आखिर में तलाश में था। आप इंडिया को बड़ा रिप्रेजेंट करते हो, ये इंडिया के वीडियो देखे, ये इंडिया का सिटी है, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। इंडिया की बात यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन भाई, हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैटरीन नहीं है। ओके, यू फॉलो मी। अच्छा, फॉलो मी जब कह देते हैं तो फिर वो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि यार अब ये गया, पूछताछ होगी, हमसे सवालात होंगे, हमारी ड्रेसिंग हम चेक करेंगे। हिंदू के अंदर क्या ज्यादा दिमाग है? हिंदू क्या ज्यादा मेहनत करते हैं? के अंदर ज्यादा, हमारे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे पास ज्यादा दिमाग, इस्तेमाल करने में हम लोग पीछे हैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। यूट्यूब का मालिक एक हिंदू है, जितनी बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी उसका मालिक एक हिंदू इंडियन है। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो चाहलों के साथ। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो। बात करते हैं, क्यों आगे निकल गया, ये मेरा सवाल। अच्छी पॉलिसीज है वहाँ पे। यही रोना मैं रोता हूँ भाई, यहाँ पे लेके आओ पॉलिसी। इंडिया की बात क्यों करते हो? चाइना की बात क्यों ना करें? चाइना तो पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। वो भी नॉन मुस्लिम है भाई, उसकी बात करो जो हमारे साथ। जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ है वो अच्छा है, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ नहीं वो अच्छा नहीं। वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकता। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकता। पैसा भारतीय का? हाँ जी, बस देख ले महंगाई यहाँ पे इतना
सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है, कहीं यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी भारत ज़राअत में हमसे आ गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया, भारत की चीजें पाकिस्तान में आके हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप कह रही हो कि हम उनको पैसा देते हैं, हम फिर क्यों नहीं अमीर? एटमी पावर्स हैं, मेरी बात ज़हन में रखिएगा, पूरे जो वर्ल्ड के जो है ना वो दुश्मन है ना, उनकी नजरें पाकिस्तान पे है। तो खास करके जो हिंदू लोग हैं ये पीछे से वार करते हैं, सामने आके वार नहीं करते। जैसे कि जो लोग सही से इस्लाम कबूल ही नहीं करते, मुनाफिकों में ही आते हैं वो लोग, ये काम तो मुनाफिकों के ही होते हैं। फिर उनको 2 नंबर मौलवी ये सिखाते हैं ना, आप जितने काफिर मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, जबकि इस्लाम तो पीस का दर्स देता है। जी ये तो फिर हमारे मौलवी सिस्टम का ही खराबी है, ये इनकी गलती है जो ये गलत काम सिखाते हैं हमारे शायद इसलिए क्योंकि हमसे उनके काम नहीं बर्दाश्त होते, शायद हमसे उनकी चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती, जैसे कि वो अपनी गॉड को मानते और अपनी चीज़ों का, हालांकि उनको हमें छोड़ देना चाहिए, वो जो करना चाहते हैं वो करे। अगर वो हमसे इम्प्रेस होते हैं तो वो मुसलमान हो जाए। कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाते तो है। कहाँ एक इलाके का चौधरी कहाँ वो आप उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है, पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। वो उनकी न्यूज ये नहीं सुनी आप लोगों के, ये खुद ही मर जाएंगे अपनी चालों के साथ, ये एक दूसरे के साथ लड़के खुद ही मर जाएंगे, हमारा तो एक आना भी नहीं लगेगा। हमें गोली जाया करने की जरूरत नहीं है। इंडिया सही कह रहा है कि बाकी हम लाइनों में लगे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया को क्यों सपोर्ट करें, इंडिया ने हमारे लिए क्या किया? इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही हो? क्योंकि 1947 से पहले हमारी जड़ें वहीं की हैं। आपने महंगाई देखी थी वहाँ पर, आपने बिजली का यूनिट देखा था वहाँ पर कितने, आपने ये देखा था कि गैस आती है नहीं, वो लकड़ियों पर गुजारा करते हैं। ये फंस गया। आप किस एजेंडे पे बात कर रही हैं? आपका चैनल कौन सा है? मुझे अपने चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या आपको भारत फंडिंग कर? इंडिया की इस टाइम ना 1.5 अरब आबादी है और वहाँ पे हमसे ज्यादा आप एक बार जाकर ना विजिट करके तो आए वहाँ पे। बात सुने, जो मुल्क गरीब होता है वही IMF के पास जाता है। यहाँ तक बात आ रही कि इंडिया के साथ मिलना पड़ेगा तो हम मिल जाएंगे। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताया कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है, ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने। आप मुझे अपने बारे में बातें कर रहे हैं आप, मैं आपसे कश्मीर पे बात, मैंने आपसे विदाउट टैक्स नहीं किया, आप गूगल खोल के देख। यहाँ पर लोग आजाद है अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में, वहाँ पर लोग आजाद नहीं है। उसमें जो है अपने पब्लिक के लिए सब कुछ है, ईमानदारी है, सब कुछ है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, गुर्बत है, गरीबी है, रोड आधे कराची से ज्यादा शहर जो है खुदा हुआ है, इधर जो है पाबंदी हर चीज पे, ये आए थे रक्शे पे पाबंदी है, बाहर जाओ किसी चीज पे भी जो है मोदी सरकार जो है अपने आवाम के साथ जो है ताउन करता है, पाकिस्तान का सरकार जो है आवाम के साथ ताउन नहीं कर रहा है। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आज हिंदुओं की ये सिखों की ये जरूरत हो रही है तो हमें जो है ना वो डिग्रेड कर रहे हैं, और ये हमारी वाम भी इस तरह की है। मेरे हिसाब से कोई ऐसा निज़ाम है कि हर चौक के ऊपर 10 पुलिस वाले डंडे पकड़ के खड़े हों, फिर ठीक होंगे, उनको मारे। ये फिर अवाम को ये इशारा तोड़ के चले जाते हैं ये हुक्मरान, मतलब सब ऐसे हो गए हैं यार, सब ऐसे होने में इनका आता है। डंडे तो जानवरों को मारे जाते हैं। ये जानवर हैं, ये जानवर नहीं है। इनको सड़क पे चलने का नहीं पता लोगों को कि सड़क पे कैसे चलना है। ये बाहर के मुल्कों की तारीफ करेंगे कि वो इंग्लैंड बहुत अच्छा है, उधर जाके जो कोई चीज़ नीचे फेंक के दिखाए ना तो अच्छा तो है। आप इधर ये सारा कुछ करते हैं, पान की थूक फेंकते हैं। एक कलमे की मार है ये, 2 नवाफिल की मार है ये, और हमें ये इतना डिग्रेड कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का नाम मिटाने चल भागना ही पड़ेगा। अरे इस मुल्क का जो हाल हो चुका है अब ये सही नहीं हो सकता।